नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे थे, जिसमें हम एलसीएम का कुछ क्वेश्चन करा चुके थे। एचसीएफ में बात बताए थे, उसका जो थ्योरी था बताए थे, लेकिन उसका क्वेश्चन नहीं कराया। तो आप थोड़ा सा देखिए, हम 3 बात बताए थे, उसको एक बार रिकैप करते हैं। आप ध्यान से समझिए। जैसे अगर हम आपको बोले थे कि वह संख्या बताइए जो एक्स वाई जेड से, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो एक्स वाई जेड को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो आप क्या किए थे कि एक्स वाई जेड को पूरी तरह विभाजित करने के लिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो आप निकाले थे एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड, निकाल लेते। फिर हम बोले दूसरा बात बताए थे, इसी पर आज क्वेश्चन कराएंगे, समझ लीजिए। पहला बात कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड को पूरी तरह काट दे या विभाजित कर दे। तो हम इसमें क्या किए थे कि तीनों का एचसीएफ निकाल दिए थे। जैसा अगर कोई कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12 को, 16 को और 24 को काट दे, तो हम इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 4 है, तो 4 आंसर है। यानी कि कहने का मतलब कि हम अगर कोई कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाली जो एक्स वाई जेड को विभाजित कर दे, तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं तीनों का। ठीक है। दूसरा बात, अगर कोई कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे एक्स वाई और जेड, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे एक्स में अगर भाग लगाएं, वाई में भाग लगाएं और जेड में भाग लगाएं, तो शेषफल हमेशा के बचता है। यानी भाग लगा रहे हैं तो शेषफल हमेशा क्या बच रहा है, के। तो हम इस स्थिति में हम आपको बताए थे कि ई में से इसको घटा दीजिएगा, एक्स माइनस के या वाई माइनस के और जेड माइनस के घटा के इसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा। बताए थे आपको। दूसरा बात बताए थे कि इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको घटा के इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। यानी क्वेश्चन क्या रहेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे एक्स वाई जेड में भाग लगाने पर प्रत्येक दशा में शेषफल के बचे, तो के इसमें से, के इसमें से, के इसमें से घटा के एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसका दूसरा बात हम इसमें बताए थे कि देखो इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है कि इसमें से इसको घटा दीजिए, एक्स में से वाई, यानी जो बड़ा हो बड़ा से छोटा, फिर घटा दीजिए वाई माइनस जेड या जेड माइनस एक्स, यानी मोड जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा देंगे और इसका एचसीएफ निकाल देंगे। यानी बड़ा से छोटा को घटा के इसमें से इसको या इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको घटा देते हैं और इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। मोड में घटाते हैं क्योंकि हमेशा बड़ा से छोटा घटाते हैं। ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2 बात बताए। तीसरा बात जिस पर आज हम क्वेश्चन लिखे हैं उसको देखिए। कहते कि तीसरा बात में बताए थे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे एक्स वाई जेड में भाग देने पर शेषफल ए बी सी बचता है। तो हम आपको बताए थे कि इस स्थिति में एक्स माइनस ए कर लीजिएगा, वाई माइनस बी कर लीजिएगा और जेड माइनस सी कर लीजिएगा और इसका एचसीएफ निकालिएगा। तो आज हम यही तीनों पर 2-4 सवाल कराएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए आप इस बात को। हम क्या बताएं कि अगर इस तरह का बात रहे तो हम क्या बोले कि इसमें से घटा लीजिएगा, इसमें से इसको घटा लीजिएगा, इसमें से इसको घटा लीजिएगा। गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे। एलसीएम एचसीएफ का कुछ बात हम पहले आपको पढ़ा चुके थे। आज हम क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं एचसीएफ का। तो देखिए एक बात हम बताए थे, आपको याद होगा 3 बात। इससे पहले का वीडियो आप जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन को देखने से पहले। जैसा हम बोले थे कि अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे एक्स वाई जेड में भाग लगाने पर शेषफल ए बी सी बचता है। इस स्थिति में हम आपको क्या बताए थे कि आप एक्स माइनस ए कर लीजिएगा, वाई माइनस बी कर लीजिएगा और जेड माइनस सी कर लीजिएगा और इसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा। हम बताए थे पिछले क्लास में। तो जस्ट वही पर, इसी पर एक क्वेश्चन हम लिए हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान से। जैसे आज हम केवल आपको क्वेश्चन कराएंगे इसी पर आधारित, जितना भी सवाल हो ऑप्शन से कैसे करेंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा तो 729 और 901, देखिए लिख दे रहे हैं 729 और 901 में भाग देने पर शेषफल बचता है 9 और यहाँ शेषफल बचता है। तो हम आपको क्या बोले, अभी इसमें से इसको घटा के, इसमें से इसको घटा के और जो आए उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो आप आइए, अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 720 होगा। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 100, 9 और ये 800 रुपया।
होगा कि नहीं, यानी 720 आया 896 आया। अब इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत ये है कि अब इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए प्रश्न में हमको 4 ऑप्शन दिया था, अगर हम चाहेंगे तो हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन हम ऑप्शन से ना निकालकर अगर हम मेथड से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए आप क्या कीजिए इस तरह के सवाल में कि घटा लीजिए, अगर दिक्कत हो तो हम क्या बोले थे कि एचसीएफ जो होता है या तो उसका अंतर होता है या उसका कोई फैक्टर होता है, तो आप घटाइए पहले। तो 896 में से 720 आप घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 100 कितना आ जाएगा, 96 में से 20 गया 76, ठीक है ना 76। अब देखिए 176 जो है 176 तीन में से कौन काट रहा है 176 बताइए, ये सम संख्या है। तो आप बताइए जब भी होगा तो सम संख्या होगा, तो ऑप्शन 4 को है। देखिए ऑप्शन ए में था 17, बी में है 16, सी में है 36 और डी में है 19। आप बताइए विषम संख्या तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि विषम संख्या नहीं होगा कि 17 का पहाड़ा में 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, ये देखिए 176 तो नहीं कटेगा, 17 के पहाड़ा में 176 नहीं आता है, हटा दीजिए। अब देखिए 16, देखिए 16 कम 16, 16 कम 16 कट गया, और कोई से तो नहीं कट रहा है, देख लीजिए करके। यानी कि हमारा ये 176 किससे कटेगा, 19 से कि 26 से कि 16 से, 16 से। अगर नहीं भी बुझाएं तो आप 176 को तोड़िएगा तो 11 गुने 16, तो आप बताइए 16 है कि 11 है, ऑप्शन में 16 है तो आंसर। आप समझ पा रहे हैं कि इस तरह के सवाल को हम बनाने के लिए क्या करते हैं, या अगर आपको दिक्कत है तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए जैसे आप निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम, तो आराम से आंसर हो गया क्या 16। हम क्या बोले एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम बोले इसका अंतर ले लीजिए और देखिए कि अंतरवा किससे कट रहा है, वही एचसीएफ होगा, यानी कि आंसर 16 होगा। अगर दिक्कत है तो आप इसका इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। एक आध सवाल और अगर हम कहें, देखिए 3-4 सवाल और हम आपको दिखाते हैं, इस पर क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद हम आगे। जैसे अगर हम कहें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 38, 45 और 52 में भाग लगाने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 बचता है। कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 38, 45 और 52, मतलब जिससे अगर 38 में लगाए, 45 में लगाएं और 52 में लगाएं तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और क्या बचेगा 4। तो कह रहा कि वह संख्या बताइए, तो हम आपको बताएं वैसे ही बनाइए। 38 में से 2 घटाइए 36, 45 में से 3 घटाइए 42 और 52 में से 4 घटाइए 48। आया। अब ये तीनों का क्या निकाल लीजिए एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ आप निकालिएगा, देख लीजिए तो इन दोनों का अंतर कितना का है, 6 का है ना, तो 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। कहने का मतलब कि कभी भी इस तरह का सवाल मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा लेना है, इसमें से इसको घटा लेना है, इसमें से इसको घटा लेना है और ये तीनों का क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल। कोई प्रॉब्लम? अब हम आपको बताए थे दूसरा बात, उस पर एक आध दो सवाल कराते हैं। जैसे हटाएं इसको, जैसे अगर हम कहें एक और क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 237
भाग देने पर क्रमशः और तथा 5 शेष बचता है। ऑप्शन ए 127, बी 240, सी 150, डी 135। कह रहा है कि एकदम वही क्वेश्चन है। देखिए एक आध और करा दे रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें और इसमें भाग लगा रहे हैं तो 6 और 5 बचता है। तो पहले इसमें से 6 घटाइए, 1600 कितना हो जाएगा? 1651 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 5 घटाओ इसमें से 20 32 हो जाएगा। हाँ है ना? अब आप बताइए, फिर जो भी होगा तो यही सब में से कोई होगा आंसर। अब आप एक बात बताइए कि कह रहा है कि ये दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे कि नहीं? तो एचसीएफ निकालने के लिए कुछ ना कीजिए, आप इसमें से इसको घटा के कोशिश कीजिए। तो घटाइए, 2032 में से 1651 एक होगा, ये यहाँ हो जाएगा कितना बताइए? ये हो जाएगा 13 में से 5 गया, 8 5 13 होता है 8, और ये हो जाएगा 9 9 से 6 गया 381, हटा दीजिए, यानी 381 आ। अब आप इसको जिसे ही देखिएगा ना तो आपको चेहरा दिख जाएगा कि कौन आंसर होगा। अब ये 381 ई काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। ई काट पाएगा? 150 नहीं काट पाएगा। ई काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। 127 आप बताइए, 127 तिया 381, ऐसे एक बात ऐसे आप देखिए। कहने का मतलब कि आप इस तरह का क्वेश्चन कभी भी बनाएं तो सबसे पहले ये नहीं कि अभी दोनों का एचसीएफ निकालने लगे, नहीं, अंतर लीजिए और देखिएगा अंतरवा को कौन काट दे रहा है, अंतर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम एक बात, दूसरा जो बात हम आपको बताए थे समान शेषफल वाला, उस पर एक आध सवाल कराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हटा इसको, जैसे अगर कहे कोई वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 1475, 3155 तथा 5255 को भाग दे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ऑप्शन 120, 60, 420, 199। सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे आगे 1475, 3155 तथा 5255 में वो भाग दे, माने इसमें भाग दे, इसमें भाग दे, इसमें भाग दे, तो हमेशा शेषफल सेम बचता है। तो हम क्या करते इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए, समझिए। आप सबसे पहले बताइए, हम बताए थे कि अगर एक्स वाई जेड है और सेम शेषफल बच रहा है तो हम बताए थे इनमें से इसको घटाएगा, इनमें से इसको, इनमें से इसको, और इन तीनों को घटाकर हम उसका एचसीएफ निकालें। तो हम इन तीनों को घटाकर हम इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करें। देखिए इसमें से इसको घटाते हैं तो अगर हम 3155 में से घटाएंगे 1475 को तो 0, 15, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ हो जाएगा आपको 30, 30 में से 14 गया 1670 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको में से इसको घटा देंगे तो हमको हो जाएगा यहाँ पर 0, 0, 1, 5 में से 3 गया 2, हो जाएगा।
अब यहाँ अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 5255 में से 1475 को घटाइए तो ऑब्जेक्टिव होगा एक ब्लू कलर का कंस्ट्रक्शन का 7 क्या व्यवस्था है 8 ना निकला तो बिना है 3700 घटाओ चेक कर लेना, देख लेना सेम है ना, घटाया होगा, ठीक है ना। यानी कि हम समान शेषफल वाला में आपको बताए थे कि इसमें से इसको घटा लीजिए 1670 होगा, देख लीजिए घटा के 5 7 5 में से 5 गया 0, 15 में से 7 गया 8 और ये हो गया 10 में से 4 गया 1680, यहाँ जिसमें से इसको घटा दिया 2200, इसमें से इसको घटा दिया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए कि अगर हम इन तीनों का एचसीएफ निकालें, इन तीनों का एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ के लिए हम आपको बोले थे कि नकली का 2 संख्या ही तो है, अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको 420 आए। लेकिन आपको ये देखना होगा कि 420 में से इनमें से कौन कट रहा है, और बताइए 420 से ही कट रहा है कि कट रहा है कि कट रहा है, ये तो कट ही जाएगा बच्चों को 4 पति बेसी भी कट रहा है। इसको देख लीजिए, अगर हम इसको 9 बार में लगाएं तो 0 9 दूना 18 9 चौके 36, यानी भी कट रहा है, यानी 420 से ई भी कट रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 420। समझ में आ गया? कहने का मतलब कि आपको इस तरह का सवाल मिले तो कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए और इन तीनों का एचसीएफ निकालिए। तो आप देख लीजिएगा, अगर एचसीएफ निकालने के लिए हम 2 को नजदीक का संख्या लिए, इसका अंतर 420 का था, 420 देख रहे हैं कि ई भी कट रहा है, भी इससे 420 है ऑप्शन में, तो टिक आउट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के सवाल में कि समान शेषफल बचे तो इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिएगा। एक बात और आज एक आध क्वेश्चन और कराते हैं और उसके बाद हम छोड़ेंगे। जैसे अगर कोई कहे समान शेषफल वाला हमेशा याद रखना है, जैसे अगर कोई कहे क्वेश्चन और ले लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बताइए 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 जिसे 103 483 563 में भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 3 शेष बचता है। वो आप बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 103 में, 483 में और 563 में भाग देने पर शेषफल हमेशा 3 बचता है। देखिए इस तरह का सवाल अगर आपको मिल गया तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे। आप 2 तरीका हम आपको बताएं, या तो इसमें से इसको, इसमें से, देखिए पहला तरीका आपको समझा, इसमें से इसको घटाइए 100, इसमें से इसको घटाइए 480, इसमें से इसको घटाइए 560। अब हम क्या बताएं कि एक तीनों का निकाल लेना है आपको एचसीएफ। तो अगर आप इन तीनों का एचसीएफ निकालेगा तो 2 नजदीक नंबर ही तीनों है। अगर इन तीनों का नजदीक नंबर आप घटाइएगा इसमें से इसको, तो आपको आ जाएगा कितना, 20 80 आ जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए 80 से भी नहीं कट रहा, 80 के बाद 40 से भी नहीं कट रहा है, यानी 20, यानी कि इसका फैक्टर हो जाएगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, इसको आ जाएगा आपको एगो फैक्टर 80 होगा, एगो फैक्टर 40 होगा, एगो 40 से भी नहीं कट रहा है, एगो फैक्टर 20 हो गया, यानी एचसीएफ 20 हो गया। तो आप बताइए 20 इसका आंसर हो गया, ये भी कट रहा है, ये भी आंसर। तो एक तरीका ये बताया था।
दूसरा हम आपको जैसे बताएं वैसे बनाइए घटा के। आप बताइए इसमें से अगर इसको घटाएंगे 483 में से 103 घटाएंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 360। दूसरा इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 0 16 में से 8 गया 8 80 तो हो जाएगा। इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 563 में से 103 घटा दो 460 हो जाएगा बच्चा। 460 आप 460 होगा ना। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 360 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 8 80 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 460 हो जाएगा। यानी 360 80 460। आप बताइए अगर हम इन दोनों का अंतर लेंगे तो इन दोनों का अंतर हमारा कितना होगा? 100 का अंतर। तो आप बताइए 100 से तो नहीं कर पाएगी तो 100 का गुणनफल क्या क्या होगा? 5 गुने 20 होगा। आप बताइए देखिए पहले 20 से चेक करेंगे, 20 भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। एचसीएफ कितना हो गया? 20। तो आंसर हो गया 20। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह का सवाल अगर कभी भी रहे तो हम इस तरह से बनाएं। कोई प्रॉब्लम तो ध्यान रखिएगा इस सब बातों को। और आज यहीं तक रखिए। इस तरह का सवाल आपको प्रैक्टिस करिएगा जितना भी क्वेश्चन होगा इस तरह का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक रखिए। धन्यवाद।